बार माँ पार्वती और भगवान शंकर जी कैलाश पर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। तब माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा, प्रभु, आप तो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं क्षण में पूरी कर देते हैं। इसलिए मेरी ये जानने की बहुत इच्छा है कि आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा ऐसा व्रत है जो श्रेष्ठ माना गया है, जिससे मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आपकी कृपा पाकर मनुष्य उच्च फल की प्राप्ति करता है। देवी पार्वती, आपको तो ज्ञात है, महाशिवरात्रि का दिन मुझे अति प्रिय है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा और अर्चना करता है, मैं उसके सारे मनोरथ पूर्ण करता हूँ। आज मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत से जुड़ी एक शिकारी भक्त चित्रभानु की कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार चित्रभानु ने अनजाने ही मेरी पूजा के फल से मोक्ष प्राप्त कर लिया। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वो अपने परिवार को पालता था। चित्रभानु ने एक साहूकार से पहले कभी ऋण लिया था, लेकिन वो समय पर साहूकार का ऋण नहीं चुका सका, जिस पर क्रोधित साहूकार ने शिकारी को बंदी गृह में डाल दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी, तो बंदी गृह के पास से गुजर रहे शिव भक्तों के प्रवचन उसके कानों में पड़ रहे थे। चित्रभानु भी ध्यान मग्न हो गया और धार्मिक बातें सुनता रहा। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया। क्यों भाई चित्रभानु, है? पूरा दिन भूखे प्यासे रहकर कुछ अक्ल तो आ ही गई होगी। मेरा ऋण कब तक चुकाने का इरादा है? साहूकार जी, मुझे बस कल तक का समय और दे दो, मैं आपका सारा ऋण लौटा देने का वचन देता हूँ। सिर्फ कल तक का ही समय दे रहा हूँ। अगर तू अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहना चाहता है तो कल तक मेरा सारा कर्जा चुका देना। महादेव, चित्रभानु ने तो सुबह से अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया था, वह तो भूखा प्यासा था। हाँ देवी पार्वती, चित्रभानु को अगले दिन तक साहूकार का कर्जा चुकाना था, इसलिए वो घर नहीं गया, सीधा वहां से जंगल में शिकार के लिए निकल गया। लेकिन दिन भर बंदी गृह में भूखे प्यासे बंद रहने के कारण चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल था। उसने शिकार करने के लिए तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बना लिया। उसी बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, बेल पत्तियों से ढका हुआ था। चित्रभानु इस बात से अनजान था। पड़ाव बनाते समय चित्रभानु ने बेल वृक्ष की जो टहनियां तोड़ी, उसकी बेल पत्तियां संयोग से वृक्ष के नीचे बने शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने से चित्रभानु का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। मैं जानती हूँ प्रभु, ये सब आपके ही द्वारा रचाई हुई लीला है। आप अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं ताकि उन्हें उत्तम जीवन की प्राप्ति हो। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के मुख से ये वाक्य सुनकर मुस्कुरा देते हैं और आगे की कथा कहते हैं। देवी पार्वती, मैं अब आगे की कथा कहता हूँ। रात्रि का एक पहर बीत चुका था। चित्रभानु शिकार की तलाश में अभी तक उस बेल वृक्ष पर ही बैठा था। तभी एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी चित्रभानु ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। रुको शिकारी रुको, मेरी हत्या न करो, मैं गर्भिणी हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मुझे कृपा करके अभी छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं वचन देती हूँ, मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। पता नहीं इस गर्भिणी मृगी को मारने का मन ही नहीं कर रहा। इसकी बात पर विश्वास करके अभी से जाने देता हूँ। कोई और शिकार आ जाएगा तो उसे मार दूंगा। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। चित्रभानु की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। मृगी के समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया। हे पार्थी, मैं अपने पति की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी, फिर तुम मुझे मार देना। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे हाथ आए शिकार को
मैं स्वयं ही छोड़ रहा हूँ। मेरे हाथ बार बार धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और बार बार ही हाथ छूट जाता है। रात्रि का अंतिम पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। इस शिकार को मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। समय गवाए बिना इस शिकार को अपना निशाना बना लेता हूँ। हे पारधी, मुझे जाने दो। मैं इन तीनों बच्चों को इनके पिता को सौंप कर लौट आऊंगी। सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। मैं तुम सबकी बातों में बहुत आ चुका। तुम सबने मुझे बहुत बना लिया। अब तुम्हें मेरा शिकार बनना ही होगा। जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसलिए मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो। मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास करो। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों के कारण छोड़ रहा हूँ, पर इन्हें छोड़कर तुम्हें शीघ्र ही लौटना होगा। तत्पश्चात क्या हुआ प्रभु? क्या वे तीनों मृगियां वापस लौटी? देवी पार्वती, आगे की कथा यूं इस तरह से विपरीत होती है। जब शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी चित्रभानु बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। चित्रभानु ने सोच लिया था कि इसका शिकार वो अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर वो मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा।